हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूँगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइन्स को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूँगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फ़ोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए, सिग्नल के ज़रिए या फिर टेलीग्राम के ज़रिए मैसेज सेंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायर शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को चेक किया जाए तो अब यहाँ पर देखेंगे फिंगर्स काफ़ी थिक हैं। सभी फिंगर्स के ऊपर कुछ बारीक सीधी खड़ी रेखाएं आपको बिल्कुल क्लियरली नज़र आ जाएंगी। कुछ इस तरह की बारीक रेखाएं आप देख पाएंगे। ऐसी खड़ी रेखाओं का होना काफ़ी पॉजिटिव माना जाता है। ऐसी रेखाएं होने से नेटिव बहुत ही मिलनसार स्वभाव का रहता है, दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाली नेचर ऐसे नेटिव की देखी जा सकती है। अगर हम फिंगर्स की लंबाई की बात करें तो यहाँ पर फिंगर्स काफ़ी अच्छी लंबाई में और काफ़ी अच्छी थिकनेस में नज़र आ रही हैं। यहाँ से आप फिंगर्स की थिकनेस को चेक कर सकते हैं, जो बेस फैलेंजेस हैं, जो इंडिकेट करते हैं काफ़ी अच्छी एनर्जी एंड स्टेमिना को। अगर हम लंबाई की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे इनकी शनि फिंगर बहुत ही अच्छी लेंथ में है। इस तरह की शनि फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी मेहनती नेचर का होगा। ऐसे व्यक्ति डिसिप्लिन्ड होते हैं, अनुशासन प्रिय होते हैं और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में अच्छी तरक्की कर पाने में कामयाब हो जाते हैं। अगर हम बात करें इनकी इंडेक्स फिंगर की और सूर्य फिंगर की, यह जो फिंगर है इसको हम गुरु की फिंगर कहते हैं, तर्जनी उंगली जो है, और यह जो फिंगर है इसको सूर्य की फिंगर कहा जाता है। अगर यह दोनों फिंगर्स एक समान लंबाई में नज़र आए तो काफ़ी अच्छा माना जाता है। आप देख सकते हैं इनके हाथ में ये दोनों फिंगर्स लगभग एक समान लेंथ में है। यहाँ पर सूर्य फिंगर का अच्छी लंबाई में होना दर्शाता है कि नेटिव एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में कामयाब होगा। यह फिंगर अगर अच्छी लेंथ में होती है तो ऐसे नेटिव थोड़े से रिस्क टेकर भी होते हैं। जीवन में कई बार जल्दबाजी में डिसीजंस ले बैठते हैं, जिस वजह से इन्हें लॉस का सामना भी करना पड़ता है। कई बार अपनी धन को ऐसी जगहों पर लगा देते हैं जहां पर लॉस की संभावनाएं हों, जैसे शेयर मार्केट है, क्रिप्टो करेंसीज हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं। ऐसी चीज़ों में धन लगाने की वजह से कई बार नुकसान का सामना भी ऐसे व्यक्ति को उठाना पड़ सकता है। अगर हम बात करें इनकी तर्जनी की तो यह फिंगर यहाँ पर अच्छी लंबाई में है। ऐसी फिंगर होना इंडिकेट करता है कि नेटिव काफ़ी नॉलेजेबल रहेगा। साथ ही साथ अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ भी ऐसे व्यक्ति के भीतर देखी जा सकती हैं। साथ ही साथ इस फिंगर का अच्छी लंबाई में होना नेटिव को परोपकारी बनाता है। ऐसा व्यक्ति दूसरों की हेल्प करने वाला होता है। अगर हम देखें इनकी सबसे छोटी फिंगर यानी मरकरी फिंगर को, तो आप यहाँ पर देखेंगे यह फिंगर लंबाई में सूर्य फिंगर के टॉप फैलेंज तक पहुँचती हुई। इस तरह की लंबी मरकरी फिंगर का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव के कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी बेहतर रहेंगे। ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन भी अच्छा देखा जा सकता है और कैलकुलेशंस करने की कैपेबिलिटी भी स्ट्रॉन्ग रहती है। फिंगर्स यहाँ पर आपस में सटी हुई हैं, जिस वजह से नेटिव अपने जीवन में मनी मैनेजमेंट के मामले में काफ़ी अच्छा रहता है। ऐसे व्यक्ति धन की अहमियत को समझते हैं, जिस वजह से धन को किस तरह से इन्वेस्ट करना है, किस तरह से खर्च करना है, इन चीज़ों को धीरे धीरे अपनी लाइफ में सीख जाते हैं, जो एक बहुत ही अच्छा ट्रेड माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को। उसके बाद हम चेक करेंगे इनकी सभी रेखाओं को भी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका जो बृहस्पति माउंट है उभरा हुआ है। गुरु माउंट का उभरा हुआ होना नेटिव को ज्ञानवान बनाता है। यहाँ पर आप देखेंगे कुछ रेखाएं, कुछ बारीक रेखाएं। ऐसी रेखाएं जितनी ज़्यादा लेंथ में हो उतनी बेहतर मानी जाती हैं। ऐसी रेखाएं जो लाइफ लाइन से निकलकर ऊपर की तरफ गुरु पर्वत की तरफ बढ़ती हैं, ऐसी रेखाएं हाथ में मौजूद हो तो जीवन में अच्छी तरक्की के संकेत देती हैं। खास तौर पर ऐसे नेटिव जिनका बृहस्पति स्ट्रांग होता है और ऐसी प्रोग्रेस लाइंस इनके हाथ में हों, 40 के आसपास की एज के बाद बहुत अच्छी तरक्की कर पाने में जीवन में कामयाब होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक आड़ी रेखा आपको नजर आएगी, इस तरह की एक रेखा।
इस तरह की रेखा को लाइन ऑफ सिंपैथी भी कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति सिंपैथेटिक होते हैं, थोड़ी वैराग्य की भावना भी इनके भीतर देखी जा सकती है। मिडिल एज के आसपास पहुंचकर किसी धार्मिक ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर सकते हैं, कोई सोशल वर्किंग संस्था है उसके साथ भी ऐसे व्यक्ति जुड़ते देखे गए हैं जिनके हाथ पर ऐसा चिन्ह मौजूद हो। साथ ही साथ अपने अच्छे कर्मों की वजह से ऐसे व्यक्ति को 40 वर्ष की एज के बाद समाज में काफ़ी अच्छा मान सम्मान भी ज़रूर मिलता है, जिनके हाथ पर इस तरह की आड़ी रेखा गुरु पर्वत के ऊपर मौजूद हो। अगर आप देखेंगे यहाँ पर आपको बुद्धाज आई का चिन्ह नजर आएगा, कुछ इस तरह से एक आंख जैसी आकृति। यह जो चिन्ह अंगूठे के ऊपर बनता है, इसकी वजह से नेटिव की सिक्स सेंस काफ़ी अच्छी रहती है। आने वाली घटनाओं का पूर्वानुमान ऐसे व्यक्ति बखूबी लगा सकते हैं जिनके हाथ पर इस तरह का बुद्धाजाई का चिन्ह मौजूद हो। अगर हम देखें इनके शनि पर्वत को, तो यह एरिया यहाँ पर फ्लैट नजर आ रहा है, ना ही बहुत ज़्यादा उभरा हुआ ना ही दबता हुआ। शनि रेखा हाथ में मौजूद है, कुछ बारीक रेखाएं इनकी भाग्य रेखा को टच करती हुई, जिस वजह से थोड़े अप्स एंड डाउन्स भी जीवन में रहेंगे। खासतौर पर 30s की एज में थोड़ा संघर्ष इनके जीवन में रह सकता है, लेकिन आगे चलकर 36 की एज के बाद यह रेखा बेहतर होती हुई, आप देख सकते हैं यह जो रेखा है इसको हम भाग्य रेखा कहते हैं। यह कुछ इस तरह से इनके हाथ में बढ़ती हुई, लेकिन इस रेखा की अगर हम स्ट्रेंथ को देखें तो आपको यह रेखा बीच बीच में कुछ रेखाओं से कटती हुई नजर आएगी, जिस वजह से कुछ अप्स एंड डाउन्स रहते हैं। खासतौर पर यहाँ पर अगर आप देखेंगे यह लगभग 35 और 36 की एज रहती है। इस एज के बाद इनकी रेखा कुछ बेटर नजर आ रही है बिना किसी इस तरह के नेगेटिव चिन्ह के। 36 प्लस की एज से नेटिव की लाइफ में काफ़ी सुधार होता है, ऐसे व्यक्ति काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस कर पाने में कामयाब हो जाते हैं। अगर हम देखें इनकी सूर्य माउंट को और सूर्य रेखा को, तो आप यहाँ पर देखेंगे सूर्य रेखा बहुत ज़्यादा लंबी हाथ में मौजूद नहीं है। सूर्य रेखा कोई ऐसी रेखा हो अगर हाथ में जैसे यहाँ से कोई रेखा शुरू होकर इस तरह से सूर्य पर्वत पर पहुँच जाए, यह जो माउंट है इसको सूर्य पर्वत कहा जाता है। अगर ऐसी कोई रेखा हो तो नेटिव को बहुत अच्छा यश दिलवाती है, मान सम्मान दिलवाती है। नेम एंड फेम के लिए इस रेखा को देखा जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको यह रेखा कुछ इस तरह से थोड़ी ओवरलैपिंग के साथ हार्ट लाइन के ऊपर ही नजर आएगी। तो इस तरह की रेखा होने से नेटिव को जो नेम एंड फेम है वो लेटर एज में चलकर काफ़ी अच्छा मिलता है। यहाँ पर इनका सूर्य पर्वत हल्का सा सेंटर की तरफ से दबता हुआ भी नजर आ रहा है, जिस वजह से नेटिव को यश मिलने में थोड़ी कमी महसूस हो सकती है। ऐसे व्यक्ति दूसरों की कितनी भी हेल्प कर लें, कितनी भी मदद कर लें, बदले में कोई एप्रिसिएशन नहीं मिल पाती, जिसको हम यश की कमी कहते हैं। इस तरह की यश की कमी भी इनको अपने जीवन में फेस करनी पड़ सकती है। अगर हम इनके बुध पर्वत की बात करें तो हल्का सा लो सेट होता हुआ यह माउंट थोड़ी शाई नेचर दे सकता है, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे इस पर्वत को तो यह उठा हुआ भी आपको नजर आएगा, जिस वजह से बिजनेस एक्यूमेन नेटिव का काफ़ी बेहतर रहता है। लेकिन लंबी मरकरी लाइन का यहाँ पर अभाव है, जो यहाँ पर थोड़ी सी वीकनेस शो कर रही है। आप देख सकते हैं इनके हाथ में अगर हम मरकरी लाइन को चेक करें तो आपको बहुत ही बारीक रेखाएं इस एरिया पर, जो मरकरी माउंट की तरफ बढ़ती हुई रेखाएं हैं, इस एरिया पर आपको नजर आएंगी। कुछ इस तरह की बारीक रेखाएं आप देख पाएंगे। ऐसी रेखाएं अगर यहाँ पर नजर आए तो नेटिव को डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगर यहाँ पर कोई लंबी रेखा हो, जैसे कोई ऐसी रेखा यहाँ से शुरू होकर इस तरह से मरकरी माउंट की तरफ बढ़ जाए, उसे हम सबसे उत्तम मानते हैं। और ऐसी रेखा अगर हाथ में हो तो यहाँ पर एक ट्रायंगल की फॉर्मेशन भी बन जाती है, जिसको हम मनी ट्रायंगल कहते हैं। तो अगर यह मनी ट्रायंगल कंप्लीट बन रहा हो तभी इसके लाभ होते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे इनके हाथ में ये दो रेखाएं तो बहुत ही अच्छी नजर आ रही हैं, लेकिन यहाँ पर जो यह रेखा इस ट्रायंगल को बंद करने के लिए हमें चाहिए, यह बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है, कुछ इस तरह से ब्रोकन लाइन के तौर पर यहाँ पे नजर आ रही है, जिस वजह से नेटिव को धन संचय करने में थोड़ी दिक्कतें आ सकती हैं। ऐसे व्यक्ति अच्छी इनकम तो जनरेट कर सकते हैं, लेकिन उस धन को बचा कर नहीं रख पाते। ऐसे नेटिव के खर्चे काफ़ी अधिक जीवन में रह सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनकी मेजर लाइंस को। तो आप यहाँ पर देखेंगे इनकी जो लाइन ऑफ हार्ट है काफ़ी अच्छे कर्व में नज़र आ रही है। एक गोलाकार इस तरह की अर्धचंद्रमा जैसी हार्ट लाइन का होना काफ़ी अच्छा माना जाता है। ऐसी रेखा होने से नेटिव थोड़ा सा केयरिंग नेचर का और इमोशनल होता है। लेकिन अगर इस रेखा पर आपको बारीक रेखाएं भी नजर आएं, जैसे आप देखेंगे यहाँ पर आपको कुछ इस तरह की बारीक रेखाएं नजर आ रही होंगी, ऐसी रेखाएं
नेटिव को कई बार इमोशनल सेटबैक्स भी दिलवाती हैं, लेकिन ओवरऑल कोई मेजर प्रॉब्लम इनकी हार्ट की लाइन इंडिकेट नहीं कर रही। ऐसी बारीक रेखाएं होने से कई बार नेटिव को ब्लड प्रेशर जैसी दिक्कत होने की संभावनाएं जीवन में रहती हैं। अगर हम देखें इनकी माइंड लाइन को, तो एक लंबी मस्तिष्क रेखा इनके हाथ में नजर आ रही है। कुछ इस तरह की रेखा यहाँ पर आकर थोड़ी ओवरलैपिंग इंडिकेट करती हुई, लेकिन एक लंबी माइंड लाइन का होना बहुत ही अच्छा संकेत होता है। ऐसे व्यक्ति की मेमोरी बहुत अच्छी रहती है, ऐसे व्यक्ति की कैलकुलेशंस और बिजनेस कैपेबिलिटी बेहतर हो जाती है। अगर इसके साथ साथ बुध रेखा भी हो तो और ज़्यादा बेहतर रिजल्ट मिलते हैं, लेकिन इनकी माइंड लाइन यहाँ पर काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देने वाली है। यहाँ पर आकर थोड़ी सी ओवरलैप होना इंडिकेट करता है कि लेटर एज में चलकर थोड़ी मेमोरी वीक हो सकती है, लेकिन यंग एज में कोई भी दुष्प्रभाव इस रेखा के जरिए नज़र नहीं आ रहा। अगर हम बात करें इनकी जीवन रेखा की, तो आप यहाँ पर देखेंगे जीवन रेखा आगे बढ़कर एक फिश जैसी आकृति लास्ट में चलकर बनाती हुई नजर आ रही है। आपको दिखाना चाहूँगा ड्रॉ कर यह रेखा कुछ इस तरह से आगे बढ़ती हुई और इस एरिया में आकर आपको कुछ इस तरह की रेखाओं की मदद से यह ऐसी आकृति इस एरिया में बनाती हुई नजर आ रही है। यह पूरा चिन्ह कंप्लीट नहीं है। अगर यहाँ से कोई रेखा आकर जुड़ जाती है और इस तरह का चिन्ह बन जाता है, तब इसको हम कंप्लीट फिश का सिंबल मानते हैं। और जिन लोगों के हाथ पर यह कंप्लीट चिन्ह होता है, ऐसे व्यक्ति इनहेरिटेंस के मामले में लकी होते हैं, लंबी दूरी की यात्राएं जीवन में करते हैं। लेकिन अभी यह चिन्ह यहाँ पर थोड़ा सा कमजोर नजर आ रहा है। और अगर हम देखें इनके शुक्र पर्वत को, शुक्र पर्वत यहाँ पर काफ़ी उभरा हुआ नजर आ रहा है, जिस वजह से थोड़ा सा खर्चीला स्वभाव ऐसे व्यक्ति का रह सकता है। और अगर हम जीवन रेखा के इस कट के बारे में बात करें, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं लगभग 60 के आसपास की एज में चलकर थोड़ी सी हेल्थ डिटीरियोरेट होने की संभावना रहेगी, लेकिन ओवरऑल एज इनकी लंबी रहने वाली है। 80 के आसपास एज रहने की संभावनाएं 75 से 80 के बीच की एज यहाँ पर इनकी जीवन रेखा दर्शा रही है। और अगर हम देखें इनके शुक्र पर्वत को, तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारी आड़ी रेखाएं नजर आएंगी। ऐसी रेखाओं का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव को फैमिली की तरफ से कुछ चिंताएं परेशानी दे सकती हैं। इस तरह की रेखाओं को हम वरी लाइंस कहते हैं। वरी लाइंस अगर शुक्र पर्वत के ऊपर मौजूद हों, तो नेटिव को फैमिली की तरफ से कुछ चिंताएं और मैरिड लाइफ में कुछ इंस्टेबिलिटी फेस करनी पड़ सकती है। इवन अगर इनके चंद्र पर्वत की बात की जाए, तो मून का एरिया यहाँ पर काफ़ी बेहतर नज़र आ रहा है। चंद्र माउंट के ऊपर से इस तरह की रेखा का ऊपर की तरफ बढ़ना और इस माउंट पर बारीक रेखाओं का होना इंडिकेट करता है कि नेटिव को लंबी दूरी की यात्राएं करने का मौका जीवन में कई बार मिल सकता है। तो दोस्तों, ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।